देख लो, आज का जो अपना ये क्लासेज है ये पूरी तरह से भारतीय संसद से संबंधित अनुच्छेद पर आधारित रहेगा, और जिसमें मैं आज सिर्फ 90 से लेकर 100 तक जो अनुच्छेद दिए गए हैं उन्हीं का चर्चा करूंगा। लेकिन इनसे पहले वाले अनुच्छेदों का चर्चा हम लोग प्रीवियस क्लासेज में कर चुके हैं। जरा देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा, और संविधान के 5वें भाग के अंतर्गत अनुच्छेद 79 से 122 में संसद के गठन, संरचना, अवधि, अधिकार और प्रक्रिया, विशेषाधिकार, शक्तियों के बारे में चर्चा किया गया है। इन्हीं तमाम चीज़ों को जानने के लिए आज हम लोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 90 जो राज्य सभा के सभापति, उप सभापति के पद की रिक्तियां की बात करते हैं, और इसके बाद 91 में सभापति के रूप में कार्य करने के उप सभापति की शक्तियां की बात किए जाते हैं। इसके बाद 92 में सभापति और उप सभापति का पीठासीन न होना, इनकी बात किया जाता है। 93 में लोकसभा का अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बताया जाता है, ये कैसे कार्य करेंगे, क्या क्या इनके अधिकार रहेंगे, इन तमाम चीज़ का चर्चा 93 में किया जाता है। उसके बाद 94 में लोकसभा अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष के पद की रिक्तियां तथा त्यागपत्र की बात किया जाता है कि इनके पद रिक्ति हो जाएंगे तो कैसे भरे जाएंगे, ये त्यागपत्र कैसे देंगे, इन तमाम चीज़ का चर्चा किस में किया जाता है, 94 आर्टिकल में किया जाता है। उसके बाद 95 में लोकसभा अध्यक्ष के रूप में किसी और व्यक्ति के कार्य करने की शक्ति की बात किया जाता है, जो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में मैं सत्ता के रूप में देखता हूं, और ये शक्ति पूरी तरह से हमारे भारतीय संविधान में उन चीज़ों की व्याख्या करने की कोशिश करते हैं जैसे पूरी तरह से हमारे समाज की सुरक्षा देने का कार्य करते हैं। उसके बाद देख लेते हैं 96 अध्यक्ष या उपाध्यक्ष को पद से हटाने पर कोई पीठासीन न होना। उसके बाद जरा देख लेते हैं 97 में सभापति एवं उप सभापति तथा लोकसभा अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष वेतन एवं भत्ते की बात किए जाते हैं कि इनको कितना वेतन मिलता है, भत्ते कैसे मिलता है। उसके बाद 98 में संसद का सचिवालय की बात किया जाता है। इसके बाद 99 में सदस्यों की शपथ ग्रहण की बात किया जाता है। इसके बाद जरा ध्यान से देख लीजिए, यानी 100 आर्टिकल में दोनों सदनों में मतदान कोरम की पूर्ति के बिना भी सदनों का कार्य करने का अधिकार की बात किया जाता है। कहने का मतलब है, इसमें क्या बताया जाता है, मतदान कोरम की पूर्ति के बिना संसदों के कार्य करने का अधिकार देता है। यानी कहने का मतलब है, ये सारे के सारे आर्टिकल इस चीज को बताते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसार जो अनुच्छेद 90 से 100 तक दिया जाता है, उनमें उन्हीं तमाम चीज़ों की बात किया जाता है जो अभी मैं देखने की थोड़ा सा कोशिश किया हूँ, और ये भारत जैसे लोकतांत्रिक देश के लिए एक ढांचा तैयार करता है जिसे उन देश का सार्वभौमिक विकास में इन अनुच्छेदों का योगदान अति शोभनीय देखने को मिलता है, और ये हमारे भविष्य के लिए एक वैसे उपदेश देते हैं जो मैं अंधकार से निकलकर प्रकाश की ओर जा सकता हूँ, और ये सिर्फ या सिर्फ हमारे भारतीय संविधान के अनुच्छेद ही दिला सकता है जो हमारे भारतीय संविधान के अंदर में दिए गए हैं।